दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम उस लड़की को इस घर में बहू बना के लाओगे? हरगिज नहीं। देखो संजीव, मैं इस घर को कोठा नहीं बनने दूंगा। डैड, रूपा एक इज्जतदार लड़की है। और उसकी बहन सीमा? हाँ? ऐसी बेवकूफी मत करो संजीव। तुम अपना कैरियर चौपट कर लोगे। मैं चाहता हूं कि तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, टॉप के लीडर बनो, लेकिन उस लड़की से शादी करके तुम अपने कैरेक्टर पर दाग लगा लोगे। मुझे ऐसे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं डैड, जहां लोग कैरेक्टर पर लगे दाग को छिपाने के लिए सफेद कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। संजीव, कौन सा दाग है मेरे कैरेक्टर में? बोल। मेरा मुंह मत खुलाइए डैड, मैं सब जानता हूं। आपने शास्त्री जी के बेटे मेरे दोस्त राजू के साथ क्या किया था? हाँ, किया था, मैंने किया था। और सुन ले, अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो रूपा के साथ भी वही होगा जो राजू के साथ हुआ था। मैं मर जाऊं तो दूसरी बात है, लेकिन मेरे जीते जी आप रूपा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। क्या? कहां पर? सर, इस कार का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दो। सर, लड़के की हालत बहुत खराब है। मर तो नहीं गया? मुझे नहीं मालूम। बाहर आओ। क्यों? बाहर आओ, फिर बताता हूं। ये रुबाब किसको दिखाते हो? मिनिस्टर की गाड़ी चलाते चलाते खुद को मिनिस्टर समझने लगा है क्या? चल सालिया। एक्सक्यूज मी सर, आप मंत्रालय तक मेरी जीप में चले जाइए। जीप में? आप तो कायदे कानून अच्छी तरह जानते हैं। ये दोनों काज मुझे अपनी कस्टडी में लेनी होगी। हाँ। नमस्ते, आइए आइए। तू यहाँ क्यों आई? हाँ? लाला, कभी तो अकल को छू लिया करो। अगर तुमने यहाँ रूपाली पे गुस्सा किया तो सिर्फ अस्पताल में नहीं बल्कि सारे शहर में खबर फैल जाएगी कि इस लौंडिया का तुम्हारे बेटे से कोई रिश्ता है। चलो चलो, आओ चलो। जानते हो, मिनिस्टर साहब ने खुद फोन किया था कि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। तुम नहीं समझोगे। उन्होंने इसलिए फोन किया था क्योंकि अगर मुझे सस्पेंड या डिसमिस किया जाता तो ऑपोजिशन वाले और अखबार वाले हंगामा खड़ा करते थे। मिनिस्टर साहब की बैंड बज जाती। अर्जुन, तुम्हें ट्रैफिक से निकालकर स्पेशल ब्रांच में भेजा जा रहा है, इसके बावजूद तुम खामोश हो। तुम ही ने कहा था ना, कुछ बातें ऊपर वाले पर छोड़ दो। न जाने इसके पीछे खुदा की क्या मंशा है। आमा यार, तुम अहमक हो, लेकिन इतना नहीं जितना मैं तुम्हें समझता हूँ। सर। अर्जुन सिंह, बैठो, प्लीज सिट डाउन। सर, मैं वो फाइल लेने आया हूँ। कौन सी फाइल? वो सीमेंट के केस की। तुम्हें इस केस से इतनी दिलचस्पी क्यों है? सर, मुझे पता चला है कि जिन हस्तियों के नाम उस फाइल में मौजूद हैं वो सब चुकन्ने हो गए हैं। हमें जल्दी कोई एक्शन लेना होगा। अब जो भी एक्शन मुनासिब होगा सीबीआई लेगी। सीबीआई? तुम्हें कोई शक है? वो फाइल मैं सीबीआई के हवाले कर चुका हूं। कब? मिस्टर अर्जुन सिंह, तुम अपनी हैसियत भूल रहे हो। इंस्पेक्टर होने के नाते जो तुम्हारा फर्ज था वो तुम पूरा कर चुके हो। अब आइंदा इस केस के बारे में तुम कोई पूछताछ नहीं करोगे। यू मे गो। मिस्टर शर्मा। सर, इनसे मिलिए। ये मिस्टर शर्मा है और इनके असिस्टेंट्स। सीबीआई। ये रहा आपका सस्पेंशन ऑर्डर मिस्टर सिंह, आपको मुअत्तल किया जाता है। क्या बक रहे हो? जी हाँ।
वो फाइल आपके हवाले करने से पहले मैंने उसकी जेरोक्स कॉपी बनवाकर सीबीआई को भेज दी थी। मुझे अफसोस है, मेरा शक सही निकला। अरे सुनो तो, मेरा कोई दोष, मेरा कोई कसूर। चिंता नहीं, चिंता नहीं। वैसे वो आपका दोस्त कहाँ है? वो शायद दिल्ली अपने घर गया है। तुम बड़े घर चलो। यशपाल जी, घबराओ नहीं, बहुत जल्द उसे भी तुम्हारे पास ले आऊंगा। चलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, अपने बेटे से मिलने आया हूँ। तुम्हारा बेटा? किसे समझ रहे हो अपना बेटा? तुम कहते थे ना कि मेरा आशिक घर पे लाइन मारने आता है। तुम ठीक कहते थे। शादी के पहले और शादी के बाद मैं हमेशा उसके साथ गुलछर्रे उड़ाती रही। दरअसल मेरे बेटे के तुम सेकंड हैंड बाप हो। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं मिस्टर A.N. कॉल। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बात दोहरा रही हूं। यहां तुम्हारा कोई बेटा बेटा नहीं रहता। मैं अपने बेटे की परवरिश खुद करूंगी और तुमसे बेहतर करूंगी। उसे तुम्हारा नाम नहीं चाहिए। चले जाओ यहां से। जाता हूं, लेकिन याद रखना, मैं फिर आऊंगा। कोर्ट के ऑर्डर के साथ आऊंगा अपना बेटा लेने। बेटी, ये तूने क्या कह दिया? आपने जो कुछ सुना सब झूठ था पिताजी। इन्होंने मेरे पति होने के नाते मुझ पर इतने जुल्म किए हैं, इतने अत्याचार किए हैं कि मैं इनके मर्दाना अहंकार को चोट पहुंचाकर ही अपने अपमान का बदला ले सकती थी। बिट्टू की कसम पिताजी, आपकी बेटी ने अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ी। एडवोकेट A.N. कॉल, मुझे मालूम था आपसे मुलाकात यहीं होगी। मिस्टर कॉल, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या बदतमीजी है ये? तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या ये? तुम्हारा अरेस्ट वारंट, देख लो। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? आपके दामाद को सरकारी दामाद बनाकर ले जा रहा हूं। जल्द ही जान जाएंगे आप इनकी जल्लादी के कारनामे। अरे आप आइए ना। तुमसे मिलने चला आया। आपने कैसे तकलीफ की? मुझे फोन कर दिया होता। किया था, पता चला तुम डॉक्टर के यहाँ गई हो। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? वही प्यारी सी अनमोल तकलीफ जो शादीशुदा औरतों के लिए इज्जत की बात होती है, लेकिन बिन ब्याही लड़कियों के लिए कलंक का टीका बन जाती है। तुम मां बनने वाली हो? कौन है तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप? आप। क्या क्या कहा तूने? तेरे बच्चे का बाप मैं हूं। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? घाट घाट का पानी पीती है और नाम लगाती है मेरा। तुझे जो चाहिए वैसे मांग ले, मेरी हैसियत होगी तो दे दूंगा, मगर खबरदार जब मुझ पर यह तौमत लगाई तो। आप गुस्सा क्यों होते हैं? मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं मांगती। अपने बच्चे को खुद पाल पोस कर मैं बड़ा कर लूंगी।
उसे बाप के नाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे बच्चों को दुनिया हरामी कहती है और यही हरामी बड़े होकर सड़कों पर जुर्म करते फिरते हैं। बेहतर इसी में है कि अबॉर्शन करा लो। वैसे जो तेरी मर्जी में आए कर, लेकिन आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी?